नमस्कार मित्रों, इस कठिन समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने आसपास एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। और क्योंकि इस समय हम सभी को एक दूसरे की मदद ही करनी है जितना हो सकता है, और अपना ध्यान रखना है। और क्योंकि जैसे हर कठिन समय कभी ना कभी निकलता ही है ना, तो ये भी निकलेगा। ये जो समय चल रहा है ये भी जल्द ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना काल चलता ही रहेगा। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करेंगे, आसपास सफाई रखेंगे, तो आई एम श्योर कि जल्द हम इस महामारी से, इस भयंकर, इस कोरोना, जो कह सकते हैं कि इसको कोरोना सुर, एक असुर ही है ये कोरोना, जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है। तो कोरोना असुर से हम जल्द मुक्ति पाएंगे, इजाद पाएंगे, तो उम्मीद करते हैं। और तो मित्रों, इस वीडियो में मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर जो भी पिछली जिसने और वीडियोस वगैरह देखी हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं कभी कभी कविता सुनाता हूँ और किस्से वगैरह भी सुनाता हूँ। तो आज एक कविता फिर से सुनाने का समय आ गया है, तो मैंने सोचा आप सभी से एक कविता साझा की जाए। और इस कविता का शीर्षक है सच की चीखें। ये मैंने लिखा था कुछ समय पहले, तो ये ध्यान में रखते हुए कि सच कितना मतलब मुश्किल हो गया है इस समय, सच को बोल पाना, सच को सामने रख पाना। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कविता को लिखा है, और वो आपके सामने मैं उस कविता पाठ को करता हूँ और उम्मीद करते हैं आपको ठीक ठाक लगेगी। तो मित्रों, कविता पाठ को शुरू करते हैं। और ये कविता मैंने इसको लैपटॉप पे लिख के सेव किया हुआ है, क्योंकि याददाश्त इतनी दुरुस्त तो आजकल कहाँ ही चल रही है कि कहाँ इतना लंबा अपना ही लिखा हुआ याद नहीं होता, तो दूसरों का क्या ही याद होगा। तो इसको पढ़कर मैं आप सामने कविता पाठ करता हूँ। तो शुरू करते हैं। वो चीख रहा है, निरंतर बस चीखता जा रहा है। उसकी चिल्लाहट बीच बीच में हल्की भी होती है, मगर रुक नहीं रही है। वो शायद कुछ बताना चाहता है। ज़रूर बड़ा कोई झूठ, बड़ा फरेब है जिसे वो सबसे रूबरू कराना चाहता है। उस झूठ, उस फरेब का पूरी तरह पर्दाफाश कर सच को सबके सामने उजागर करना चाहता है, मगर उसकी तमाम चीखें व्यर्थ लग रही हैं। वो चीखते चीखते अब थक गया है। उसकी आवाज़ भी बैठने लगी है। कोई उसकी सच की चीखें नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो जहाँ सच को साथ लिए चीख रहा है, वहाँ भयंकर अपार शोर जो मचा हुआ है, वो शोर किसी और चीज़ का नहीं है, बल्कि तमाम झूठ बोलने वालों का ही है। तो मित्रों, ये मैंने कविता को आप सभी के सामने रखा, सच की चीखें। तो इसका मेरा लिखने का जो तात्पर्य था वो यही है कि किस प्रकार कि कुछ चुनिंदा सच बोलने वालों के बीच अपार जो झूठ बोलने वाले हैं, तो उस बीच में जितना भी आप सच को लेकर चीख लें, चिल्ला लें, मगर वो व्यर्थ है। अगर आपके आसपास तमाम झूठ बोलने वालों की भीड़ है, तो चंद सच बोलने वालों की चीखें भी, अगर वो चीख चीख कर सच को सामने रखेगा, तब भी कोई उसको नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो ये मैंने कविता लिखी थी, सच की चीखें। तो अगर आपको ठीक ठाक लगती है तो आप इसको वीडियो के माध्यम से मैं सुना रहा हूँ, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बस यही है, सच की चीखें। मैंने आपके सामने इसको रखा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपना ध्यान रखिए। और ये दौर भी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा। बस जो पॉजिटिविटी है वो बनाए रखनी है, कोरोना पॉजिटिविटी से दूर रहना है, और असल पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखना है। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।